इस क्वेश्चन में मुझे स्क्वायर और एक ट्रायंगल के साइड्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है। बट प्रॉब्लम ये है कि रेजिस्टेंस हर साइड की इक्वल नहीं है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इक्वल है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इसको ऐसा सॉल्व करना है कि बार बार इनके रेजिस्टेंसेस पिक्चर में ना आए, सीधे लास्ट में हम वैल्यू पुट करें। तो ऐसे क्वेश्चंस आप हमेशा सिंबल के फॉर्म में किया करो, लास्ट में वैल्यू पुट किया करो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये एक साइड है, इसके अक्रॉस मुझे निकालना है रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस आप एज्यूम कर लो R1 और ये भी है R1, ये सारे रेजिस्टेंसेस आप R1 ले लो, ठीक है। और यहाँ आप सारे रेजिस्टेंसेस R2 लिख लो। तो ये अगर आप दिमाग में कैलकुलेशन कर लेते हो तो आपको यहाँ दिखेगा कि बेसिकली ये R और ये R इस पॉइंट A और B के लिए सीरीज़ में, तो बेसिकली उधर आ गया 3R और उसके साथ एक और R इधर डायरेक्टली A और B के बीच में कनेक्टेड है। तो मतलब यहाँ आ गया 3R1 पैरेलल विथ R1, 3R1 इन पैरेलल विथ R1। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू हो गई 3R/4, 3R1/4 हो गया ये। वैसे ही यहाँ क्या होगा 2R2, ये R2 और R2 सीरीज़ में है और उसके साथ ये R2 ये वाला पैरेलल में है, बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स C एंड D। तो यहाँ आप क्या लिखोगे बच्चों, 2R2 इन पैरेलल विथ R2। तो वैसे ये सारी चीज़ें अभी तक मैंने जितना कैलकुलेशन किया, ये वाले पार्ट को छोड़ के, वो आपके ऐसा आप ओरली देख के ही माइंड में ये कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। तो ये सेकंड वाले डायग्राम के लिए आएगा 2R2/3। इसी की जैसे आप करोगे ऊपर 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R ऐसा करोगे। तो अब इन दोनों का रेशियो अगर मैं निकाल दूँ तो ये आएगा 3R1/4। इसको मैं डिवाइड करूँगा 2R2/3 से, मतलब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3/2R2 से, इसको उल्टा कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या आया, 9/8 तो आया, बट उसके साथ यहाँ एक और चीज़ आ गई R1/R2। तो मुझे क्या करना है, लास्ट में सिर्फ जाके R1 R2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, मतलब मिस्टेक के चांसेस हो जाएंगे कम इसमें। अब मेरा काम बचा है कि मैं R1 और R2 को निकाल दूँ। R1 क्या है यहाँ पे, देखो अगर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की सपोज करो मैं ले लेता हूँ X, तो यहाँ एक पार्ट का रेजिस्टेंस के लिए बस मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा A/4, क्योंकि उसकी लेंथ है A/4 इंटू X। तो जितना अपने को दिख रहा था वैसा कुछ कॉम्प्लेक्स है भी नहीं चीज़ें। और यहाँ पे A/3 इंटू X मुझे करना पड़ेगा। तो अगर आप ये X को कैंसिल कर दो, विच इज़ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, वन यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस X है, तो यूनिटरी मेथड से A/4 का क्या होगा बेटा, A/4 इंटू X। A/3 का क्या होगा, A/3 इंटू X। बस वही किया हमने। A और X को आप कर दो कैंसिल, ये 3 चला जाएगा ऊपर। सो फाइनली द कैलकुलेशन इज 9/8 डिवाइडेड बाई 9/8 को आप और यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 3/4, सो इट इज़ 27/32। ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। सो दैट इज़ बी ऑप्शन है, 27/32। तो इस क्वेश्चन में क्या सीखा हमने कि अगर आपको कैलकुलेशन मिस्टेक्स से बचना है तो ये पूरा कैलकुलेशन R1 R2 के फॉर्म में करो, लास्ट में वैल्यू पुट करो। और रही बात इस कैलकुलेशन की, तो अगर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस है तो आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो कि 3R पैरेलल विथ R 3R/4 होता है एंड 2R पैरेलल विथ R 2R/3 होता है। तो आप डायरेक्टली इस स्टेप पे पहुंच सकते हो, ये वाले स्टेप पे।